is the beginning of festival season and festival season का मतलब बहुत ज्यादा ढेर सारी मिठाई, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्रीज। वाई शुगर इज इतना ज्यादा एडिक्टिव? क्यों हमें बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं यार मीठे के बगैर नहीं रह सकते, मीठा खाना ही खाना है। एंड वाई शुगर इज इतनी ज्यादा हार्मफुल? तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो आपके लिए बनाई है एंड आई ट्राइड कि जितना इसे इजी रख पाऊं ताकि ये बायोकेमिस्ट्री की क्लास ना लगे, जितना इजी वे के अंदर आपको समझा पाऊं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैंने एक सिंपल सी पोस्ट डाली थी थोड़े दिन पहले अपने फेसबुक पे कि कौन सी मिठाई के अंदर कितना मीठा होता है, और मुझे ऐसे सलूक सुनने को मिले, कमेंट सुनने को मिले कि हम नहीं रह सकते भाई मीठे के बगैर, मीठे को मत कुछ बोलो तुम। इससे मुझे दो चीजें रियलाइज हुई। पहली चीज कि मीठा इज एक्चुअली एडिक्शन फॉर अ लॉट ऑफ अस। एंड सेकेंड चीज, अभी तक हमें नहीं मालूम, अभी तक हमें नहीं एग्जैक्टली पता कि अगर मीठा हमारी बॉडी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं और हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट कर सकता है। शुगर इज एडिक्टिव। शुगर कैन बी एज एडिक्टिव एज एल्कोहल और अ ड्रग। जी हाँ, 2007 में एक रैट्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर उन्हें पूरा दिन सोल्यूशन देते थे, एक कोकीन का, सेकंड इज शुगर का। हर टाइम रैट्स के ग्रुप ने शुगर सोल्यूशन को पिया, ना कि कोकेन के। इससे हमें पता लगता है शुगर कैन बी एज एडिक्टिव एज अ ड्रग। सो ऐसे क्यों होता है? सो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा सिंपल सा। कोकेन, आप सबने सुना होगा कोकेन क्या होती है। इट्स अ ड्रग। सो लैटिन अमेरिका में जितने भी ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, पेरू, ब्राजील, मेक्सिको, इधर कोकेन बहुत आम सा उगता है। तो उधर के लोग क्या करते थे, कोकेन के पत्ते लेते थे, अपने मुंह में चबाते थे, जस्ट लाइक हम चाय या कॉफी पीते हैं फॉर रिफ्रेशमेंट। तो वो कभी भी एडिक्टेड नहीं होते थे। लोग कोकेन के एडिक्टेड क्यों होने शुरू हुए? जब हमने उसे रिफाइन किया, जो कोकेन का पाउडर बनता है, दैट इज लाइक जब 100 किलो कोकेन के लीव्स को हम कंसंट्रेट करके उस 100 किलो से हम निकालते हैं 200 ग्राम कोकेन, देन इट बिकम हाईली डेंजरस बिकॉज वो बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड है। सो इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ओपियम से। सो पहले तक हिस्ट्री में कभी भी ओपियम को बुरा नहीं माना गया था। हमने ओपियम को क्या किया, उसे हाईली कंसंट्रेट किया और उससे बनाई हमने मॉर्फिन। मॉर्फिन जो हमने इनिशियली बनाई थी, दैट इज यूज्ड एज अ पेन किलर। मॉर्फिन को हमने फिर से कंसंट्रेट किया, उससे हमने बनाई हीरोइन, एंड सून वी हैड अ लॉट ऑफ हीरोइन एडिक्ट्स अराउंड अस। ये क्यों? क्योंकि अगेन इट्स हाईली रिफाइंड, इट्स हाईली कंसंट्रेट। अब मैं किसी और प्रोडक्ट की बात करूं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है विच इज वेरी कॉमन अराउंड अस, जो हम रोज खाते हैं, विच इज इक्वली कंसंट्रेटेड एंड रिफाइंड? शुगर। शुगर को बनाने के लिए हमें 1-1.5 किलो गन्ना चाहिए, जिससे हम 100-200 ग्राम चीनी निकालते हैं। So again, sugar is highly refined, just like any drug, and it's highly concentrated. शुगर केन बुरा नहीं है। जो नेचुरल फॉर्म के अंदर, प्लांट फॉर्म के अंदर अगर आप चीनी खाते हो, वो बुरी नहीं है। बट द टेबल शुगर, जो आज कल हम सफेद चीनी अपने घरों में यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी हार्मफुल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेट है। तो वो इतनी ज्यादा एडिक्टिव क्यों होती है? जैसे ही आप कोई भी, चाहे वो कोई ड्रग है, चाहे वो एल्कोहल है, कोई भी हाई कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर आप चीज खाते हो, तो आपके ब्रेन के अंदर रिवॉर्ड सेंटर होता है, जिसे हम कहते हैं डोपामिन सेंटर। जैसे ही आपने वो चीज खाई, आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन मतलब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जब भी आप शुगर खाते हो तो क्या होता है? जब भी आप शुगर खाते हो तो डोपामिन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, तो आपको फील गुड फैक्टर होता है। सो नेक्स्ट टाइम, एक टाइम पे जब आप एडिक्टेड हो जाते हो शुगर के, तो क्या होगा? तो डोपामिन बनना स्लो हो जाएगा। तो अगर आपको फिर से हाई डोपामिन चाहिए, फिर से वो हाई चाहिए, फिर से फील गुड फैक्टर चाहिए, तो आपको पिछली बारी से भी ज्यादा मीठा खाना पड़ेगा, तो आपका डोपामिन रिवॉर्ड सेंटर काम करेगा। एंड सेकेंडली, जो हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन थी, इट्स अ ह्यूमन एवोल्यूशनरी नीड। जैसे पहले हम अर्ली मैन से, बंदर से इंसान बने, तो मीठा एक ऐसा सब्सटेंस था जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रोग्राम्ड है। ब्रेन के अंदर प्रोग्राम्ड है बिकॉज मीठा कभी भी पॉइजनस नहीं होता था।
तो हम मीठा खाते थे, तो हमें रिवॉर्ड मिलता था। तो इस करके हमारी ब्रेन के अंदर प्रोग्राम्ड है कि मीठा इज ओके। बट हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इतनी ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड रिफाइंड शुगर जो आजकल हम खा रहे हैं, जिसके करके हमें आज कॉन्सिक्वेंसेज इतने ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं, इतने ज्यादा डिजीजेस। ओबेसिटी सबसे ज्यादा हाई पे है, डायबिटीज सबसे ज्यादा हाई पे है, हाइपरटेंशन, यूरिक एसिड एंड व्हाट नॉट, मतलब पूछो ही मत। इट्स रेयर कि कोई इंडिविजुअल अपना 40 टापता है विदाउट एनी ऑफ द डिजीज और डिसऑर्डर। और ये इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? एक तो हम नॉर्मल डायरेक्ट शुगर खा रहे हैं, और एक रिसेंटली सर्वे हुआ था जिससे हमें पता लगा ऑन एवरेज बड़े सिटीज के अंदर, इंडिया के अंदर अप टू 20 ग्राम शुगर हम खा रहे हैं इनडायरेक्टली, जो हमें पता भी नहीं है। चाहे वो केचप के अंदर हम खा रहे हैं, चाहे वो फ्रूट जूस के अंदर हम ले रहे हैं, चाहे वो हम सैलेड ड्रेसिंग के अंदर ले रहे हैं, बट वो हिडन शुगर है जो हमें नहीं पता। उसके अलावा हम 20-25 ग्राम चीनी और खा लेते हैं, तो रफली अगर हम 50 ग्राम तक चीनी खा रहे हैं दिन के अंदर, दैट इज रियली हार्मफुल। तो आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि आई एम एडिक्टेड टू शुगर। तो आपको नोट करना होगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। क्या आप शुगर खाने के, कोई भी डिजर्ट खा रहे हो, आपको लगता है कि आप ओवर ईट कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि जब भी आप शुगर खाते हो तो खा के हटते हो आपको गिल्ट होता है, यार ओहो मैंने क्यों खाई? थर्ड पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि वो मेरे लिए हार्मफुल है, बट आप फिर भी खाते रहते हो। बहुत से डायबिटीज लोगों के अंदर ये होता है, उन्हें पता है कि शुगर उनके लिए हार्मफुल है, बट वो फिर भी खाते रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, सो दीज ऑल आर द पैरामीटर्स जिससे हमें पता लगता है कि यू आर एडिक्टेड टू शुगर। लास्ट, हम विड्रॉल सिम्टम, अगर आप शुगर बहुत देर तक नहीं खाओ, कुछ मीठा नहीं खाओ, अगर आपको लगता है मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरा सिर दुखने लग गया यार मैंने मीठा नहीं खाया कुछ, या फिर आपको ये लगता है कि मैंने मीठा कुछ नहीं खाया तो मेरे मूड स्विंग्स हो जा रहे हैं, कभी हाई कभी लो, सो ऑल दीज आर फैक्टर्स विच टेल्स कि हाँ यू आर एडिक्टेड टू शुगर। सो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे कि शुगर हमारी बॉडी के लिए इतनी हार्मफुल क्यों है। सो लेट्स टॉक अबाउट कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट। आपने से केला खाया, आपने केला खाया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? पहले तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होगा, तो वो स्लोली रिलीज होगी आपकी बॉडी के अंदर। वैसे केले का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दैट इज समवेयर अराउंड 50s में। सो आपने केला खाया जिसके अंदर कुछ पार्ट आपका डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली मेटाबोलाइज होगा, कुछ पार्ट अप टू 20% तक जाएगा लिवर के पास, जिसमें से बहुत सा जो ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट होगा और स्टोर होगा आपकी लिवर के अंदर एज ग्लाइकोजन। उसमें से बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो बचेगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू फैट। अब हम आ जाते हैं टेबल शुगर के ऊपर कि कैसे टेबल शुगर की मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होती है से फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब टेबल शुगर क्या होता है? टेबल शुगर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज अगर आप नेचुरल वे के अंदर, फ्रूट के अंदर, जैसे आप गन्ना खा रहे हो, तो दैट इज नॉट हार्मफुल क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर भी होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर को बहुत स्लोली रिलीज कराता है। बट अगर आप डायरेक्टली ले रहे हो शुगर, सो इट्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज आपका ज्यादा काम खराब करता है। फ्रक्टोज क्या करेगा? एक तो 100% फ्रक्टोज इज मेटाबोलाइज्ड इन योर लिवर, अनलाइक अगर आपने ग्लूकोज लिया जो कि सिर्फ 20% ही पहुंचता है, जिसमें से भी काफी हद तक वो स्टोरेज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर आप फ्रक्टोज का पाथवे देखते हो तो फ्रक्टोज आपके लिवर के अंदर एक तो एज अ एनर्जी नहीं स्टोर होता, वो डायरेक्टली सारे का सारा फैट ही बनता है आपकी बॉडी के अंदर। और वो कौन सा फैट बनेगा? वो बनेगा विसरल फैट फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड de novo lipogenesis। और वो विसरल फैट ही होता है जो कि आपको फैटी लीवर, जी हाँ, पहले हमें ये लगता था कि जो अल्कोहल पीता है उसी का फैटी लीवर होता है, बट नाउ वी नो दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है दिस रिफाइंड शुगर के साथ। सो आपको जितना फैट होगा, स्पेशली इन बेली रीजन, आपके जो फैट इकट्ठा होगा वो होगा फ्रॉम फ्रक्टोज। सो अब हमें पता लगा कि अगर हम नेचुरल वे से शुगर लेते हैं और अगर हम आर्टिफिशियल वे रिफाइंड वाली शुगर लेते हैं तो उसका कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंट इफेक्ट है हमारी बॉडी पे। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि
फैट ज्यादा बुरा है या शुगर ज्यादा बुरा है? डेफिनेटली शुगर ज्यादा बुरा है, क्योंकि फैट की कभी भी आपको एडिक्शन नहीं होगी, एंड फैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर lot of biochemical processes in our body. शुगर जैसे कि फ्रक्टोज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप शुगर नहीं भी खाते तो भी आपकी बॉडी, अगर आप फ्रक्टोज नहीं भी खाते तो भी आपकी बॉडी नॉर्मली ही वर्क करेगी। सो एक तो फ्रक्टोज फ्रॉम प्रोसेस कॉल्ड de novo lipogenesis आपकी बॉडी के अंदर विसरल फैट बन के स्टोर होता है, विच इज वेरी हार्मफुल। कोलेस्ट्रॉल बनता है अगेन, विच इज वेरी हार्मफुल। इससे एक और फैक्टर बनता है जिसे हम कहते हैं JNK1। सो JNK1 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन इन योर बॉडी, विच इज अगेन स्टार्टिंग स्टेप ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, मोस्ट ऑफ द बीमारियां जो हमें होती हैं। इसके अलावा सेम प्रोसेस के अंदर यूरिक एसिड भी बनता है। सो नाउ यू हैव हाइपरटेंशन टू, यू हैव ओबेसिटी। सो आपने देखा कि एक ही प्रोसेस के अंदर आपके कितने बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए इतने ज्यादा हार्मफुल हैं। मे बी शायद एक पीस 2 पीस मिठाई से आपको नहीं फर्क पड़ेगा, योर बॉडी इज स्ट्रांग इनफ, बट अगर वो सुबह से लेके शाम तक थोड़ा थोड़ा चलता रहता है और डेली थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, दैट इज हार्मफुल। सो इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं था, इस वीडियो का पर्पस आपको अवेयर कराना था, आपको राइट नॉलेज देना था। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।